नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा शंका समाधान की श्रृंखला में ज्ञान गोष्ठी पुस्तक के आधार से द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मार्मिक चर्चा अपन ने प्रारंभ की है और उसके बारे में दोपहर में उत्पाद व्यय का बहुत सुंदर विवेचन हुआ। आज की चर्चा अभी अपन प्रश्न क्रमांक 425 से आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अभी तो भाई साहब मैं वीडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में पूरा होने के पौन घंटे बाद ये YouTube पे अपलोड हो जाता है। दोपहर का भी हो गया है। तो आप प्रश्न नंबर 425 पढ़ें आप। पर्याय को नहीं मानने से एकांत हो जाता है। हाँ, उत्तर, पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है। श्रद्धा करती है, जानती है, स्थिरता करती है, वो पर्याय ही है। परंतु पर्याय का आश्रय करना वो विपरीतता है। चैतन्य सामान्य का आश्रय करने के लिए पर्याय को गौण करके निषेध किया जाता है, परंतु उससे पर्याय रूप में सर्वथा है ही नहीं ऐसा नहीं है। एक रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। उसमें निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वो मैचकपना होने से अशुद्ध नहीं का विषय है। मलिनता है, सोपाधिक है, सम्य दर्शन का विषय नहीं है। एक देखिए जानिए राम रहिए एक ठोर, समल विमल विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक रूप ध्रुव चैतन्य ही एक सम्यक दर्शन का विषय है। शरीरादि नो कर्म को तथा द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व कहना हो तब राग को स्व तत्व कहा जाता है, और राग को बाह्य तत्व कहना हो तब निर्मल पर्याय को स्व तत्व कहा जाता है। निर्मल पर्याय को बाह्य तत्व कहना हो तब त्रिकाली द्रव्य को स्व तत्व कहा जाता है। राग या निर्मल पर्याय की अपेक्षा से बाह्य तत्व तथा स्व तत्व दोनों कहे जाते हैं, परंतु त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्व तत्व ही कहा जाता है, और वह एक ही दृष्टि का विषय होने से उपादेय है। ऐसे बड़ा सरल है ये प्रकरण और अनेक दृष्टिकोणों से इसमें खुलासा किया गया है। सामने वाले को ये शंका होती है कि अपन बार बार कहते हैं पर्याय से दृष्टि हटाओ, पर्याय से दृष्टि हटाओ, द्रव्य सामान पर ही दृष्टि लगाओ, तो उसको ऐसा लगता है कि ये पर्याय का निषेध कर रहे हैं कि पर्याय मानो ही मत, पर्याय है ही नहीं। तो उस आधार पर ये प्रश्न है कि पर्याय को नहीं मानने से तो एकांत हो जाएगा। तो गुरुदेव बोले किसने कहा कि एकांत नहीं मानना, ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं। वो तो पिछले प्रश्नों में भी उन्होंने बार बार कहा, कल दोपहर के प्रश्न में आया था कि सर्वथा है नहीं ऐसा नहीं है। वो 11वीं गाथा के खुलासे में उन्होंने कहा था। तो पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय आत्मक वस्तु है, उसका उत्पाद व्यय स्वभाव है, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है। तो उत्पाद व्यय तो उत्पन्न होना और विनष्ट होना ये तो पर्याय पक्ष में ही होता है, इसलिए पर्याय का नकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और पर्याय क्या करती है? श्रद्धा करती है, जानती है, स्थिरता करती है। तो अपन ये देखो कौन से गुण की पर्याय की क्या बात है, ये डिटेल नहीं कहा है इसमें, तो लोगों को ऐसा लगेगा एक पर्याय ही सब काम कर रही है। ऐसा नहीं है। वास्तव में अनंत गुणों की एक एक पर्याय प्रति समय होती है। तो ऐसे द्रव्य में प्रति समय जैसे अनंत गुण हैं वैसे अनंत पर्यायें भी प्रति समय होती हैं।
अपने को तो प्रयोजन अपना मुख्य रूप से श्रद्धा ज्ञान चारित्र का है, इसलिए उनकी तरफ से बात करते, नहीं तो प्रसंगानुसार जिस गुण की जो चर्चा होवे, प्रायः ज्ञान की मुख्यता और श्रद्धा की मुख्यता, चारित्र की मुख्यता से बात होती है। तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव बार बार कहते ना कि द्रव्य है, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा स्वीकार किसने किया? वो जामनगर के कौन थे वो, वीर जी भाई वकील के लड़के, हाँ 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 हाँ, हाँ, उनके लड़के, हाँ। उनको याद करते बार बार, बोलते दिगंबर शास्त्रों का पूरे सौराष्ट्र में वीर जी भाई को वो था अभ्यास। तो हाँ, उनको अभ्यास था। कि आप बार बार कहते हो कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, तो कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? फिर कारण है तो कार्य तो आने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कारण परमात्मा है ऐसा स्वीकार कहाँ किया तूने? स्वीकार करे तो कार्य होवे। अब वो कारण परमात्मा तो जहाँ है वहीं है, तुम मानो तो कार्य होगा। यानी उसे मानना, जानना, अनुभव करना, ये कार्य है। तो श्रद्धा की पर्याय में प्रतीति, निर्विकल्प अपनापन होता है। ज्ञान की पर्याय में, श्रुत ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान में जानपना होता है, और स्थिरता में कषाय का अभाव रूप स्थिरता। ऐसे 3 की बात उन्होंने की। तो ये सब पर्याय हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय है, तो पर्याय को नहीं मानने का सवाल ही नहीं है। लेकिन पर्याय का आश्रय करना ये विपरीतता है। और आश्रय का मतलब यहाँ पर क्या है कि द्रव्य स्वभाव की ओर लक्ष्य न करके अपने को पर्याय रूप ही अनुभव करना। जैसे प्रवचन सार की 93वीं गाथा में है, पज्जय मूढ़ाय पर समया, तो मुख्यतः तो ये मनुष्य पर्याय की बात है। फिर प्रसंगानुसार राग द्वेष में, पुण्य पाप में, आश्रव बंध में, इसमें अहम करना, यहाँ तक कि संभव निजरा मोक्ष नहीं है अपने को, तो भी ज्ञायक की महिमा के बजाय मोक्ष की महिमा, मतलब अभिप्राय में मोक्ष का कर्तापन, सम्यक दर्शन का कर्तापन। तो अपने को क्षणिक पर्याय का, अपने त्रिकाली वस्तु को क्षणिक पर्याय का कर्ता भोक्ता मानना, ये पर्याय का आश्रय करना है। और इसमें मिथ्यात्व होता है, इसलिए उसका निषेध करते हैं। क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है सदैव, उस पर उसमें ही अपनापन होना चाहिए। ज्ञान तो सभी का होगा, लेकिन श्रद्धा में निर्विकल्प रूप से ज्ञायक में ही अपनापन होता है। चैतन्य सामान्य का आश्रय करने के लिए पर्याय को गौण करके निषेध किया जाता है। देखिए कितनी सधी हुई भाषा है कि निषेध सर्वथा नहीं है, गौण कोई निषेध कहते हैं। वे उधर मत जाओ, तो वो जगह तो है ना जहाँ नहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो जगह का निषेध कहाँ हो गया? जाने का निषेध है। परंतु उससे पर्याय रूप में सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब गौण करना अलग बात है और सर्वथा निषेध करना अलग बात है। उसको गौण करके ही बोला जाता है कि व्यवहार अभूतार्थ है, भेद अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार है, प्रयोजन भूत नहीं है, इस तरह से। एक रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। उसमें निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वो मेचकपना होने से अशुद्ध नय का विषय है। ये जो 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 नंबर के कलश हैं, जिसमें ये 16वीं गाथा के बाद के हैं। आत्मनश्चिंतयि बालम मेचका मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि न चान्यथा, ऐसे कलश हैं। उसी का ये अनुवाद इसमें दिया गया है। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर। एक ठौर माने एक जगह पे, एक कोई देखो, एक कोई जानो, एक में ही रमण करो। वो अपने समय सार में भी है ना, आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने। तो ठौर शब्द हमारे अपने बुंदेलखंड में भी बहुत चलता है। कोई ठौर ठिकाना है कि नहीं, ऐसा मतलब उसको आवास का स्थान, रहने का स्थान। समल विमल न विचारिए। अब आत्मा में यहाँ भेद को समल कहा है
और अभेद अनुभूति को विमल कहा है। तो आत्मा भेद रूप है कि अभेद रूप है, ऐसे उलझन में मत पड़ो, तुम तो पक्षातिक्रांत हो जाओ। तो इस तरह से ध्रुव सामान्य द्रव्य में पर्याय को लिख के ये शब्द जो हैं अपने को इनका भाव सोचना चाहिए कि पर्याय को मिलाने का क्या अर्थ है। मिलाने का अर्थ ये है कि अभी तो मैं अधूरा हूँ, अपने ज्ञायक भाव को अभी तो मैं अधूरा हूँ, जब उसकी अनुभूति होगी, सम्यक दर्शन होगा, तब मेरे में पूर्णता होगी। इस तरह पर द्रव्य स्वभाव और पर्याय को मिलाकर द्रव्य को पूर्ण मानना, तो उसने द्रव्य को अपूर्ण माना, और अगर अपूर्ण है तो उसमें एकत्व कैसे होगा? फिर तो उसको उसकी दृष्टि तो पर्याय पर ही रही कि अब जैसे पर्याय दृष्टि से बोलते ही है ना कि भाई भगवान की पर्याय वीतरागी सर्वज्ञ है, हमारे में राग द्वेष है तो हमको इसका अभाव करना है, तो पर्याय दृष्टि से तो ऐसा बोलते ही है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से भी ऐसा ही माने कि नहीं नहीं अभी तो मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है, पर्याय पर ही है। और पर्याय से ही द्रव्य को मतलब वैल्यू, उसका मूल्यांकन वो पर्याय से ही कर रहा है। जबकि ज्ञायक तो जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मंझार वाली बात है कि सदा काल एक रूप रहने वाला तत्व है। तो मेचकपना यानी पर्याय भेद को देखना वो अशुद्धने का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। फिर बाद में थोड़ा उन्होंने बाहर यानी पर द्रव्य क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, स्व क्या है। तो शरीर आदि पर हैं, बाह्य तत्व हैं, तो द्रव्य कर्म को अंतरंग बोलते, और द्रव्य कर्म को भी बाह्य तत्व कहते हैं, तो राग को स्वतत्व कहते। जैसे निमित्त के बारे में, इसमें तो द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व लिया है, लेकिन कहते हैं ना अंतरंग निमित्त, राग द्वेष में अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है। तो अंतरंग शब्द का भी प्रयोग होता है क्योंकि वो शरीर आदि की भांति बाहर देखने में नहीं आता। और जब ये जड़ हैं, नो कर्म और कर्म तो पुद्गल हैं, और राग तो अपनी पर्याय में होता है, तो राग को स्वतत्व कहा है। आपको ध्यान में होगा कहाँ कहा है, कोई सूत्र में कहा है सत्वा सूत्र में, या औपसमिक छाय को भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदेक पारणामी कौचा, यानी औदेक भाव को भी स्वतत्व बोला है क्योंकि परद्रव्य से भिन्न बताना है, और अपने में राग द्वेष अपनी पर्याय में है। और जब स्वरूप की बात आवे तो ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणमन या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन वो स्व है, और राग आदि बाह्य तत्व हैं, राग आदि बहि तत्व हैं, और निर्मल पर्याय बाह्य तत्व है, तो त्रिकाली द्रव्य स्व तत्व है। इस तरह क्रम से समझाने की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक अखंड शुद्ध चैतन्य मैं हूँ ऐसा आया तो बाकी सब से रंग राग भेद से दृष्टि हट गई, तो वो सब पर में आ गए। नियम सार में तो जीवादि बहि तत्वम हेयम, सातों तत्वों का जो भेद का विकल्प है, इस दृष्टि से सातों तत्वों को बहि तत्व कहा है। बोलिए मोक्ष को भी बहि तत्व कह रहे। और उपादेयम अपनो अप्पा, अपना आत्मा ही उपादेय है। एक ये गाथा प्रसिद्ध है नियम सार की 38वीं और दूसरी 50वीं, जिसमें ये उपसम छह उपसम चारों भाव परद्रव्य हैं, पर स्वभाव हैं, इसलिए हे। तो इस तरह से ज्ञायक की मुख्यता बताने का प्रयोजन होता है। और भी है इसी अनुसंधान में, 426 नंबर देखिए। पर्याय द्रव्य से भिन्न है या अभिन्न, और किस प्रकार? वाह। उत्तर, द्रव्य है वह पर्याय से भिन्न है, क्योंकि ध्रुव में तो पर्याय नहीं और पर्याय में ध्रुव आता नहीं, अर्थात ध्रुव पर्याय को स्पर्श करता नहीं, परंतु पर से भिन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय, यह दो धर्म एक रूप हो जाते हैं।
ये दोनों धर्म अर्थात सामान्य धर्म और विशेष धर्म एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। देखिए, नयों के बारे में एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है, वक्तुर अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार नए सेट होते हैं। तो यहाँ वक्ता का अभिप्राय, गुरुदेव का अभिप्राय द्रव्य दृष्टि प्रधान है कि वो त्रिकाली द्रव्य ही मूल वस्तु है। वो पर्याय तो उसका आश्रय करती है, उसको लक्ष्य करती है, अनुभव करती है। तो वो तो वही तत्व हो गई, अभी पिछले प्रश्न में कहा था। तो दो अंश हैं ऐसा माने तो द्रव्य अंश है और पर्याय अंश है, तो दोनों भिन्न हैं। ये भी कहते ध्रुव में पर्याय नहीं, यानी ध्रुव अंश में उत्पाद व्यय नहीं, और पर्याय में यानी उत्पाद व्यय में ध्रुव नहीं। अब वही है ना, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। तो मतलब मेरे में परिणाम आया नहीं, यूं का यूं कैसे रहा? परिणाम का परिणमन हुआ तो मैं यूं का यूं कैसे रहा? क्यों रहा? क्योंकि वो परिणाम मेरे में आया नहीं और मैं परिणाम में गया नहीं। अगर द्रव्य अंश और पर्याय अंश एक ही हो जाते तो फिर परिणामों के साथ द्रव्य भी बदलता, द्रव्य का स्वरूप भी नष्ट हो जाता, पर्याय नष्ट होती है तो द्रव्य भी नष्ट हो जाता। इस महान तर्क से पर्याय से द्रव्य अंश को कथनचित भिन्न सिद्ध करते। उसने पूछा था ना, भिन्न है कि अभिन्न है और किस प्रकार है, मतलब किस पद्धति से, कौन से तर्क से हम उन्हें भिन्न माने। तो अगर द्रव्य पर्याय बन जाए तो पर्याय के साथ द्रव्य भी नष्ट हो जाए, और पर्याय अगर द्रव्य बन जाए तो फिर अनुभव कौन करेगा? क्योंकि द्रव्य तो निष्क्रिय है और वो जाके द्रव्य में बैठ गई। तो अनुभव करने वाला उत्पाद अंश, मतलब उत्पाद व ध्रुव स्वरूप वस्तु ही नहीं रहेगी अगर एक अंश दूसरे अंश रूप हो जाए तो पर से भिन्न करने के लिए कहते हैं द्रव्य की पर्याय है, उससे शरीर आदि से भिन्नता बताना है। लेकिन द्रव्य द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहती है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, माने एक दूसरे रूप नहीं होते, ये भाव है उसका। जी। चलिए, आप लोगों को भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए ना, या खुलासे में कोई बात याद आए ऐसा। ये तो परिचर्चा है, प्रवचन थोड़ी है। हाँ हाँ, बोलो, जोर से बोलो ना, क्या बोलना है? कुछ पूछना है? तुम्हारी भाभी बैठी हैं, वो कह रही हैं। हाँ, वो ही कह रहा हूँ मैं। चलिए, 427 क्या है ये जो प्रश्न है और जो उत्तर हैं, वो उनका संदर्भ जब तक नहीं मालूम होता है ना, तो जो लिखा है वही समझ में आता है। अभी पर्याय ध्रुव में है और पर्याय जितनी पूर्व पर्याय ध्रुव में समा जाती हैं और आगामी पर्याय ध्रुव से निकलती है, ये सारे प्रश्न ये क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। भिन्न भी है, समा भी जाती है, ये कैसा तालमेल बैठता है? दोपहर में आया था, बहुत दोपहर में इसकी चर्चा आई थी कि समा जाती है का मतलब ये है कि युगल जी ने तो ऐसी भाषा लिखी है चर्चा चैतन्य की में कि यदि हम उस पर्याय को अपना नहीं माने, भले वो राग द्वेष वाली हो, तो कोई उसको कोई दूसरा उड़ा ले जाएगा। ऐसी भाषा है उसमें कि कोई दूसरा उड़ा ले जाएगा, मतलब फिर वो पुद्गल में चली गई, और अगर सर्वथा वो पुद्गल में चली गई तो मैं दुखी क्यों, और मैं उसका अभाव करके सुखी होऊंगा, ये बात भी खत्म हो गई। तो इस मतलब वो संदर्भ तो पूरा ख्याल में रहना ही चाहिए। ये तो जब जुदे जुदे रात्रि चर्चा के प्रश्न जो प्रवचन चलते थे, उन प्रवचनों के संदर्भ में ये प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतया, तो इसलिए उधर से बात होती है। तो ध्रुव में सुबह आया था ये दोपहर में कि कोई राग द्वेष ध्रुव में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस कालांश में वो राग हुए थे, वो काल पर्याय माने असल में कालांश होता है। भाव तो एक त्रैकालिक पारिणामिक भाव रूप ही ज्ञायक भाव है, वो कभी उसमें कभी राग द्वेष मिलते नहीं, एक भाव में दूसरा भाव नहीं मिलता।
अरे जब एक अंश में दूसरा अंश नहीं मिलता तो एक भाव में दूसरा भाव कहाँ से मिलेगा? लेकिन त्रिकाल का जो प्रवाह है उसी में से पर्याय अंश प्रकट होता है और वही अंश उस प्रवाह में समा जाता है। अपना ये शनिवार रविवार वाला जो उदाहरण है कि रविवार आया तो कहाँ से आया और शनिवार गया तो कहाँ गया, ये काल के अखंड प्रवाह में ही प्रकट होते और नष्ट होते हैं, नदी के समुद्र की लहरों की भांति इत्यादि इत्यादि। इस तरह से वो विवक्षाएं तो सब ख्याल में रहें तो स्पष्टीकरण अपने आप हो जाता है। हाँ, चलिए 427। प्रश्न पढ़ूं? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए ना। हाँ, समय सार गाथा 11 में पर्याय को अभूतार्थ कहा, क्या वह सर्वथा है ही नहीं? तथा गाथा 15 में पर्याय को मुख्य करके कहकर उसे जैन शासन कहा, कृपया इसका रहस्य समझाइए। हाँ दिलीप भाई समझाइए। उत्तर, समयसार गाथा 11 में पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है। वहां तो पर्याय का आश्रय छुड़ाने के लिए पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है, असत्यार्थ कहा है, किंतु पर्याय सर्वथा है ही नहीं ऐसा मत समझना। गौण करने में पर्याय के अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है, तथा गाथा 15 में तो जिसमें अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया वह पर्याय मुख्य ही है, वह पर्याय जैन शासन है। आहा, मेरा जो द्रव्य विकार रहित वितरागी तत्व है उसका लक्ष्य करने पर पर्याय में वितरागता आती है। यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है। द्रव्य तो वेदन में आता नहीं, पर्याय ही वेदन में आती है, और वह वेदन की पर्याय मुझे मुख्य है। उसे गौण कर देगा तो नहीं चलेगा। नाथ, पुनरानंद का नाथ जहां जाना और अनुभव में आया वह गौण नहीं हो सकता। वाह भाई, वह तो तुझे द्रव्य का लक्ष्य आश्रय कराने के लिए पर्याय को गौण किया था, परंतु वेदन तो पर्याय में मुख्य है ही। भले ही द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण किया था, किंतु क्या वो परिणाम कहीं चला जाएगा? नहीं नहीं, जो परिणाम अस्थि रूप वेदन में आवे वह कहाँ जाएगा? आहा, ये आत्मा तो पुकार करता है कि वितराग स्वरूप जो मेरा द्रव्य है उसका लक्ष्य करने पर मुझे वितरागता वेदन में आती है और वह वेदन मुझे मुख्य है। अब क्या शंका रह गई इसमें? इतना सुंदर संतुलित स्पष्टीकरण है। हाँ, इसमें तो बहुत बहुत गुरुदेव से मतलब पॉइंट बाय पॉइंट स्पष्ट किया है। हाँ, ये जो 15वीं अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, प्रवचन नंबर 73, 74, 75, ये 19वीं बार के इनका जो काम कर रहा हूँ, तो उसमें बार बार उनने कहा कि ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, तो ये पर्याय में जो निर्विकल्प अनुभूति होती है वही सामान्य ज्ञान है। त्रिकाली द्रव्य सामान्य की बात नहीं है। त्रिकाली द्रव्य सामान्य का तो लक्ष्य होता है, लेकिन उसकी अनुभूति का नाम जैन शासन है। वही भावश्रुत ज्ञान है, वही शुद्धोपयोग है, ऐसा उस पर बहुत जोर दिया है। तो जैसा कि उनका संतुलित चिंतन है, देखिए उनके प्रवचनों में ये सब अपन सबको गहराई से ये बात महसूस करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ गुरुदेव का तत्व तो आदर्श है ही, जो उन्होंने बताया एक एक सिद्धांत, लेकिन उनकी जो प्रस्तुतिकरण की शैली है वो कितनी संतुलित है। ईमानदारी से और आत्महित की जिज्ञासा से उसे सुने तो किसी को शंका नहीं रहेगी कि ये एकांतवाद का पोषण करते। दुनिया को उसकी शंका तो इसलिए हुई कि उन्होंने पुण्य में धर्म मानने का निषेध किया, तो लोगों को लगा कि ये एकांत निश्चय की बात करते हैं। अकेला उतना ही सुना लोगों ने, पूरा सुना नहीं। जिसने भी एकांतवादी समझा उनको, तो पहले तो 11वीं गाथा का स्पष्टीकरण किया, जो पहले भी करे आए हैं, कि उससे दृष्टि हटाने के लिए। वो पर्याय का मतलब कहा ना कि एक समय की पर्याय तो दृष्टि में आती नहीं है, लेकिन जो असंख्यात समय में आते हैं, राग द्वेष तो अपने अनुभव में आते ही हैं।
मनुष्यादि पर्याय तो हैं ही हैं, तो मनुष्य पर्याय से भी दृष्टि हटाए तो दृष्टि ज्ञायक पर जाएगी। फिर उसमें बीच में गुण भेद का वस्तु समझने के लिए विकल्प आता है, परंतु गुण भेद का भी लक्ष्य नहीं रहे। ज्ञान सो आत्मा ऐसा भेद भी नहीं रहे। ये 9वीं 10वीं गाथा के प्रवचन में बहुत आया है। तो गौण करके अभूतार्थ कहा, पिछले प्रश्न में भी कहा था कि गौण करके निषेध किया है। तो उसमें पर्याय के अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है। देखिए, जिस समय श्रद्धा एक शुद्ध चिन्ह मात्र भाव में हूँ ऐसा अनुभव करती है, उसी समय ज्ञान वो अनुभव रूप परिणमित होता है। श्रद्धा में प्रतीति होती है और ज्ञान में संवेदन होता है। वो चेतना के परिणमन में उसे आनंद का भी अनुभव होता है और वो उस आनंद को भी जानता है। तो मतलब वो पर्याय का भी ज्ञान उस समय भी नष्ट नहीं हो जाता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी पर्याय का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता। वती पर्याय अपने को जानती हुई ध्रुव का लक्ष्य करती है। लक्ष्य है ध्रुव का, वेदन है अपना। ये फार्मूला है। तो गाथा 15 में जो 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति को जैन शासन कहा है, तो वहाँ अनुभूति की मुख्यता है। अनुभूति का ज्ञान कराना है, शुद्धने का विषय का अनुभव करना। और उसमें कई बार ये खुलासा भी आया है कि शुद्धने के विषय को भी शुद्धने कहते, मतलब ज्ञायक भाव को भी शुद्धने कहते। तो कहते शुद्धने का आश्रय करो ऐसा, और शुद्धने ज्ञायक का अनुभव करने वाली पर्याय को भी शुद्धने कहते। इस तरह से यथा योग्य दोनों का उसमें रहता है। बाद में तो मेरा प्रश्न था, हाँ, ये पंचम गुरु स्थान में एक समय में उसको राग भी है और वीतरागता भी है। अब वो राग के समय राग भी हो रहा है और उस समय वो पर्याय में जो लक्ष्य उसका ध्रुव पर है, तो एक ही पर्याय में 2 चीज कैसे आती हैं? राग भी उसके ज्ञान में आ रहा है और उसके वितरागता भी उसके ज्ञान में आ रही है। तो एक समय की एक पर्याय में 2 चीजें कैसे ज्ञान में आती हैं? मैंने कहा ना अभी, एक पर्याय शब्द एक है, लेकिन पर्यायों की संख्या बहुत सारी है एक ही समय में। तो एक समय में, हाँ, क्योंकि श्रद्धा भी परिणमन कर रही है, ज्ञान भी परिणमन कर रहा है, चारित्र भी परिणमन कर रहा है, सुख गुण का भी परिणमन है। तो जिस गुण का जो स्वरूप है, तो श्रद्धा में तो कोई भेद विकल्प है नहीं। तो वो तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति कभी छूटती नहीं। लक्ष्य का मतलब मुख्यतः तो ज्ञान का उपयोग जिस तरफ रहता है उसको लक्ष्य बोलते हैं। लेकिन ऐसे प्रसंगों में श्रद्धा में जो अपनापन है उसको भी लक्ष्य शब्द से बोला जाता है। वो वास्तव में प्रतीति है। जैसे कि हम किसी अपने घर से बाहर किसी दूसरी जगह जाएं, वहाँ आप शिखर जी गए और वहाँ ठहरे, तो भी आपका अपनापन जो आपका स्वयं का घर है उसमें ही है। तो उसको भी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो अपने घर पे ही है। यानी लक्ष्य मतलब घर की याद आ रही है और वहाँ की चिंता हो रही है, ऐसा लक्ष्य नहीं। वो घर में अपनापन है, इस तरह इस प्रकार का लक्ष्य अपना बना हुआ है। तो और उपयोग जो है आपको वहाँ के कार्यक्रम है, वहाँ की जो भी दिनचर्या है, ज्ञान का उपयोग उसमें लगा है और अपनापन इधर है। ऐसी 2 धाराएं श्रद्धा और ज्ञान की तो हो गई। अब आनंद की बात है, तो उपयोग अगर पर की ओर होगा तो राग के कारण मुख्यता से राग का वेदन होगा, यानी दुख का वेदन होगा। लेकिन उस दुख में भी उसी पर्याय में दुख की अंश की कमी होती है। ये तो यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चा अगर मान लीजिए 60% नंबर से पास हुआ, तो 40% की तो कमी है ना। तो उसकी 2 पर्याय हैं क्या, कि एक पर्याय में 60% है और एक पर्याय में 40% माइनस है। उसके ज्ञान में क्या 2 पर्याय हैं क्या? वो जो पर्याय 60% तक बढ़ गई है, उसी पर्याय में 40% की कमी है। तो ये चारित्र में ऐसा भेद पड़ता है कि जितने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो गाथाएं हैं,
कि जितने अंशों में राग होता है उतने अंशों में बंध होता है, जितने अंशों में श्रद्धा है, ज्ञान। 3 गाथाएं अलग अलग हैं, श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की। शायद 212, 13, 14 इस टाइप की गाथाएं हैं, जो भी हों। तो उसमें तो चारित्र का भेद करके बताया। तो उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव एक साथ है। लेकिन कैसे होगा? उपयोग अगर पर की तरफ होगा तो दुख की मुख्यता होगी, लेकिन वो दुख अनंतानबंदी दुख नहीं होगा। जैसे अपन नारकी के लिए कहते हैं, बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस घटा घटी। तो वो कोई बैठ के शांति से आत्मा में लीन रहते होंगे, ऐसे नहीं है। उनको भी नरक के वातावरण के दुख होते ही होते हैं, सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन अनंत दुख नहीं होता। बस ये उसको अपने को इमेज बनानी पड़ेगी। अपना स्वरूप नहीं जानते, वेद ज्ञान कायम है, ये इसका उन्हें, इसका मतलब वेदन निरंतर रहता है, ऐसा है। समझ गए, ठीक है। उतना जितनी कषाय कम है उतनी शांति है। हाँ, ये हाँ बराबर। अभी देखिए 428 और जोरदार है। भाई साहब पढ़िए। जी, हाँ, वस्तु के द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आती है? पढ़िए उत्तर भी। अच्छा है। हाँ, वस्तु, द्रव्य और पर्याय ऐसे 2 स्वभाव वाली है। उनमें से द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, किंतु पर्याय का स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 प्रकार का है। अर्थात पर्याय की अशुद्धता द्रव्य स्वभाव में से आई हुई नहीं है, वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है। द्वितीय समय में उस पर्याय का व्यय होने पर वह अशुद्धता भी मिट जाती है। पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के संबंध में नियम यह है कि जब पर्याय द्रवाश्रय से परिणमन करती है तब शुद्ध, और जब पराश्रय से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है। परंतु वह अशुद्धता ना तो पर से आई है और द्रव्य स्वभाव में से ही आई है। नहीं, कुछ मिसप्रिंट है लगता है, परंतु न द्रव्य स्वभाव में ऐसा आएगा ना। हाँ, वह अशुद्धता न तो पर में से आई है और न द्रव्य स्वभाव में से आई है। हाँ, वो न प्रिंट नहीं है। हाँ, न प्रिंट। गुजराती में है, बताना गुजराती द्रव्य स्वभाव थी एक गुजराती पढ़ के बताता हूँ मैं, कौन सा है? 428। पर्याय દ્રવ્યાશ્રયે પરિણમતા શુદ્ધ થાય છે, પરાશ્રયે પરિણમતા અશુદ્ધ થાય છે, પણ તે અશુદ્ધતા નથી તો પરમાંથી આવી કે નથી દ્રવ્ય स्वभावમાંથી આવી। इतना फर्क पड़ जाता है साहब। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाए। ये भाई साहब, इस द्रव्य में से पर से अशुद्धता नहीं होती और द्रव्य से अशुद्धता द्रव्य से भी नहीं आती। इस रहस्य को न समझने से ये मान्यता प्रचलित है अभी भी बहुत जगह कर्म से आती है। हाँ, एक जगह तो कर्म से आती है और दूसरे ऐसी कि द्रव्य ही अशुद्ध हो जाता है। ऐसा वो पर्याय अशुद्ध और प्रवचन सार की 8वीं गाथा को कोट किया जाता है कि शुभ रूप परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमित आत्मा अशुभ है। तो सारा द्रव्य ही अभी तो वर्तमान में अशुद्ध ही है, उसे शुद्ध मत मान लेना। वो तो जब मोक्ष होएगा और वितराग होएगा तब शुद्ध होगा। तो अभी बात तो ऐसा लगता है कि बात तो सही है, पर में से नहीं आई तो द्रव्य ही तो अशुद्ध हुआ ना। लेकिन और आचार्य भी कह रहे हैं, और आचार्य श्री भी कह रहे हैं। हाँ, आचार्य जी गाथा कह रही है, वो भी यही कह रही है, गाथा भी यही कह रही है। तो उसका खुलासा गुरुदेव कहते हैं कि वो पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को देखा है, क्योंकि द्रव्य ही उस पर नमन करता है ना, द्रव्य ही शुभाशुभ शुद्ध रूप पर नमन करता है। और यदि फिर द्रव्य सर्वथा अशुद्ध हो जाए, द्रव्य का मूल स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए, तो हम उसे अशुद्ध कहीं क्यों? वो तो जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय है। अब द्रव्य में भी राग है, पर्याय में भी राग है, तो काय की अशुद्धता? तो फिर वो शुद्ध कब होगा?
अगर द्रव्य में राग द्वेष द्रव्य स्वभाव में चले जाएं तो फिर किसके आश्रय से शुद्ध होगा? क्योंकि पर के आश्रय तो अशुद्धता होती है। वो शायद 79 में मैं कलकत्ता गया था दर्श लक्षण में, तो वहाँ ऊपर अपना प्रवचन होता था, नीचे दूसरे विद्वान आए थे। तो एक व्यक्ति चिट्ठी लेके आया कि जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध कैसे हो गई, बिल्कुल यही वाला था। तो मैंने उसको पूछा तुम नीचे से आए हो क्या? फिर मैंने उसको ये जवाब दिया कि भैया मेरा भी एक प्रश्न है कि जब द्रव्य नित्य है तो पर्याय अनित्य कैसे हो गई? जब नित्यता और अनित्यता ये दो विरोधी धर्म एक साथ वस्तु में रह सकते हैं, द्रव्य पक्ष में नित्यता और पर्याय पक्ष में अनित्यता, तो फिर अनित्य अंश को स्वतंत्रता मिल गई कि वो पर का आश्रय करेगा तो अशुद्ध हो गया, स्व का आश्रय करे तो शुद्ध हो गया। इस तरह से असल में ये जो दोनों पूरी सिस्टम जो है ना द्रव्य पर्याय की भिन्न भिन्न योग्यता वाला, इसलिए तो दो अंशों को भिन्न भिन्न बताते हैं। वो कथनचित भिन्न कहने का श्रद्धान इसलिए कराते हैं कि एक अंश में उत्पाद व्यय है, परिणमन है, अशुद्धता है, राग द्वेष है, तो सारी त्रिकाली वस्तु वैसी हो गई ऐसा मत समझना। द्रव्य संग्रह में तो गाथा है सव्य शुद्धाहु शुद्धनया, इस तरह से शुद्धने से सभी जीव शुद्ध हैं। तो दो स्वभाव का ज्ञान करे तो ये उसका भ्रम मिट जाए। फिर दूसरी बात कि तत्समय की पर्याय का ही भाव है, पर्याय की अशुद्धता द्रव्य स्वभाव में से आई हुई नहीं है, तो क्यों अशुद्ध हो गई? तो इसके लिए भाई साहब वो अपन उदाहरण देते हैं ना, फव्वारे में जो मोटर लगा के पानी ऊपर उछालते हैं और फिर उसमें लाइट भी लगा देते हैं। अब लाइट तो जितने लहर ऊपर उठी है उसके संयोग में आने से वो पानी रंगीन दिखता है, और नीचे का जो पानी है उसमें से तो कलर आया नहीं, और कलर उस लाइट में से भी नहीं आया। लाइट का संयोग जरूर है, लेकिन लाइट में से आ गया मान लो तो लाइट कलरलेस हो जाएगी, फिर ये आपत्ति आएगी। कोई लाइट का कलर निकल के उसमें पानी में आया है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लहर ने, स्फटिक मणि का उदाहरण जो दिया जाता है, तो लहर ने अपने लाइट के संयोग से अपने में वो कलर की रचना की है पानी के परमाणुओं ने, तो वो संयोगी भाव है। तो लहर में कलर है और वस्तु में कलर नहीं है, मूल जो नीचे अंदर स्टोर है पानी का उसमें कलर नहीं है। तो पर्याय की लहर उठी और वो जिस समय उठी उसी समय कर्म का उदय का संयोग है, तो उसी समय समझ लो उसने अपनी योग्यता से, और योग्यता की कंडीशन ऐसी है कि कर्म के संयोग में आने, जैसे हल्दी और चूने का बताते हैं, वैसे कर्म के संयोग में आने पर उस राग रूप परिणमित होवे, इसलिए तत्समय की योग्यता है। ये क्या विचित्र है सिद्धांत। 428 हो गया, 429 पढ़िए भाई साहब। हाँ, पर्याय स्वयं षटकारक से स्वतंत्र परिणति है और पर्याय को पर्याय का अपना ही वेदन है, तो ध्रुव का क्या प्रयोजन है? बहुत बढ़िया। ध्रुव द्रव्य तो वह तो मूल वस्तु है, ध्रुव तो वह तो मूल वस्तु है। ध्रुव का लक्ष्य करने पर ही पर्याय में आनंद का वेदन आता है, इसलिए ध्रुव मूल वस्तु है। उसका क्या हुआ कि ध्रुव की जरूरत क्या है? जब वेदन पर्याय का होता है तत्समय की योग्यता से उसमें ही आनंद आता है, तत्समय की योग्यता से ही वीतरागता होती है, तो ध्रुव काय के लिए है। तो इसका बात थोड़ा डिटेल करें अपन, तो जो द्रव्य में जो शक्तियां हैं, किसी का वो कुछ हो रहा है क्या डिस्टर्ब? फोन आ रहा है किसी का बार बार। हाँ, द्रव्य में जो शक्तियां हैं वो शक्तियों का ही पर्याय में परिणमन होता है। हिमालय में जो डबल आवाज आने लगी।
उसमें जो तत्व हैं वही गंगा के रूप में समझ लो प्रवाहित होते हैं। तो कोई सर्वथा भिन्न तो वस्तु है नहीं। अगर मान लीजिए मूल शक्ति नहीं होती तो पर्याय में वो षटकारक का परिणमन कहाँ से आता। इसलिए ध्रुव का प्रयोजन ये है, ध्रुव को जानना और ध्रुव का लक्ष्य करके निर्मल पर्याय प्रकट होना, वो तो बात है ही है। लेकिन अगर द्रव्य में शक्तियाँ न हों तो पर्याय में वो जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, ये शक्तियाँ हैं तो षटकारक वाली शक्तियाँ हैं उसमें, उन्हीं का पर्याय में परिणमन होता है। तो पर्याय को पावर वहाँ से मिलता है, द्रव्य में से वो शक्तियाँ प्रकट होती हैं। और मूल वस्तु इसलिए कि त्रिकाल कायम रहने वाला, उसका ही लक्ष्य से आनंद का वेदन होता है। अगर आनंद का पिंड नहीं होवे तो किसके लक्ष्य से आनंद आएगा। ऐसा है, गजब की स्वतंत्रता है। 430। हाँ भाई साहब 430 पढ़िए। अच्छा जी, पर्याय को दूसरे द्रव्य का सहारा नहीं है तो क्या अपने द्रव्य का भी सहारा नहीं है? उत्तर, पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र है। गजब है। बहुत छोटा जवाब है भाई साहब। सहारा है और सहारा नहीं है, इन दोनों बातों का अपने को क्या इमेज बनाना चाहिए, क्या भाव भाषण होना चाहिए। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ये अपना पंचाष्टिकाय की प्रारंभिकी गाथाओं में है, कुन शतक में ये गाथाएं दी गई हैं। तो द्रव्य ही आधार है। उस आधार, जैसे समुद्र नहीं है तो लहर कहाँ से होगी, तो समुद्र के आधार से ही तो वो लहरें उत्पन्न होती हैं। इसलिए पर्याय को द्रव्य का आधार है। तो ये परिणमन व्यवस्था वाले आधार की बात है कि जो भी लहर आएगी वो द्रव्य में से आएगी। अब वो लहर कितनी ऊंची होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, ये इसमें समुद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कल वो रेलवे लाइन का उदाहरण दिया था ना, तो ट्रेन को तो रेलवे की पटरी का ही आधार है, लेकिन आधार होने मतलब फिर रेल बिल्कुल उसके अधीन है तो उसको दौड़ते ही रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसकी स्वयं की योग्यता भी है। इस तरह से पर्याय और द्रव्य में कथनचित स्वतंत्रता भी है, कथनचित आधारपना भी है। लहर में समुद्र डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो क्या हवा डिस्टर्ब करती है? हवा अगर डिस्टर्ब करे तो समुद्र के बगल में जो रेत है वो भी लहरों की भांति ऊपर उठनी चाहिए। तो फिर लहर पानी लिक्विड है और पानी की योग्यता ऐसी है कि निमित्त जरूर हवा का है। ये 83 गाथा की टीका में समुद्र की उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था का उदाहरण है। तो वो पानी की योग्यता ऐसी है कि हवा के संयोग में आके लहर उठती है, लेकिन हवा के अधीन भी नहीं है। हवा का संयोग होना अलग बात है और हवा के अधीन होना अलग बात है। क्योंकि हवा में अगर लहराने की ताकत हो गए तो सभी चीज़ में से उठनी चाहिए। वो अकेली पानी क्यों उठता है, बाकी की और चीज़ें क्यों नहीं उठती। झाड़ पान भी लहराने लगे, वो तो टूट के गिर जाते लहराने के बजाय। चलिए और अगला, हाँ जी, पर्याय तो पामर है ना? हाँ, पर्याय पामर नहीं है, वह तो संपूर्ण द्रव्य को स्वीकारती है, उसे पामर कैसे कहें? पर्याय में महासामर्थ्य है, संपूर्ण द्रव्य को स्पर्श किए बिना उसे स्वीकारती है। ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है कि वह छहों द्रव्य को जान ले, इसकी शक्ति की अलौकिक बात है। अब देखिए किस दृष्टि से प्रश्न पूछा होगा और किस दृष्टि से, उसी दृष्टि से उन्होंने जवाब दिया। अक्सर जो है, जो सामने वाले की प्रश्न से गुरुदेव उसकी मान्यता या अभिप्राय समझ लेते, तो उस अभिप्राय के संदर्भ में उसका खुलासा करते। अब पर्याय पामर है तो कभी तो गणधर देव को भी गुरुदेव कहते हैं कि वो भी भगवान के सामने कहते, कहाँ आपका केवल ज्ञान,
कहाँ मेरा अल्पमति श्रुत ज्ञान। तो सम्यक दृष्टि या गणधर्वी भगवान के सामने बिल्कुल अपनी लघुता और विनम्र होकर के वाणी सुनते हैं। तो ऐसी उस दृष्टि से देखो तो पर्याय में पामरता है, लेकिन पामरता और यह एक पर्टिकुलर एक पर्याय की बात नहीं है, संपूर्ण पर्याय के सिस्टम की बात है। तो पर्याय में भी ऐसी शक्तियां हैं कि वो द्रव्य को स्वीकार करे। वो 47 नयों में एक ईश्वर नय आया है और एक अनीश्वर नय आया है। तो ईश्वर नय माने हम किसी के पराधीन होवें ऐसी स्वतंत्रता हम में है, ऐसा स्वभाव, ऐसा धर्म हमारे भीतर है। और अनीश्वर नय में हम किसी के अधीन नहीं होवें, ये भी हमारे अंदर है। तो दोनों धर्म आत्मा में है। तो पराधीन होने की स्वाधीनता है, ये प्रसंग तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो द्रव्य स्वभाव को छुए बिना, उसमें जाए बिना, वो द्रव्य रूप हुए बिना अपने में, जैसे कैमरे में सामने वाले पदार्थ का अक्स बन जाता है, उसका फोटो बन जाता है, ऐसे अपने में ज्ञायकाकार, ज्ञायक का फोटो बना लिया और प्रभु बन गई, प्रभु को देख के स्वयं प्रभु हो गई। ऐसी व्यवस्था है। शक्ति बताई है कि इतनी हाँ जी भाई साहब, ध्रुव त्रिकाली है और पर्याय एक समय की है, तो ध्रुव की अपेक्षा तो पर्याय को पामर कह सकते हैं। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उसका स्वभाव ही एक समय का है, तो उसमें पामरता की क्या बात है। उसका जो कुदरत ने यानी द्रव्यगुण पर्याय के सिस्टम में उसको जो एक समयवर्ती अंश ही है। जैसे हमारा पूरा शरीर तो 5.5 फुट का है और हमारी उंगली समझ लीजिए 3 इंच की है, तो क्या हमारी उंगली पामर हो गई क्या? अरे उंगली का स्वरूप उंगली जैसा है, शरीर का स्वरूप शरीर जैसा है। इसलिए ऐसी कोई पामरता की बात नहीं है, भावों से पामरता की बात है। 432। हाँ जी, ये संपूर्ण द्रव्य को स्पर्श किए बिना हाँ उसे स्वीकारती है। हाँ। तो वो स्पर्श किए बिना उसे सर्वांग का कैसे उसको नहीं, संपूर्ण का मतलब उसका जो त्रैकालिक अखंड स्वभाव है ना, वो संपूर्णता है। अभी पहले बात आई थी ना कि निर्मल पर्याय को भी नहीं मिलाना, ऐसा। तो पर्याय चाहे निगोद की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे सिद्ध की हो, द्रव्य तो त्रिकाल अखंड एक रूप अनंत शक्तियों का पिंड है। वो कलश है ना एक, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, तो वो उसकी संपूर्णता है। तो पर्याय के साथ में संपूर्णता नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव अखंड में उसमें संपूर्ण है, तो उसको स्वीकारा है, तो उसमें प्रभुता आई है, ऐसा। 432। हाँ जी, द्रव्य और पर्याय में से बल किसका अधिक है? उत्तर, द्रव्य का बल अधिक है, पर्याय तो एक समय जितनी ही है, और द्रव्य तो त्रिकाली सामर्थ्य का पिंड है। गजब है। अब अनंत वीर प्रकट हुआ अनंत भगवान को, तो द्रव्य के बल में और पर्याय के बल में अंतर क्या है कि जो स्वभाव में अनंत बल है वही उनकी पर्याय में प्रकट हो गया, लेकिन बस पर्याय का टिकना वो एक समय जितना है और द्रव्य त्रैकालिक है। इस अपेक्षा से द्रव्य का बल अधिक, तो क्या वो तो बल का पिंड ही है पूरा का पूरा, ऐसा। 433। पर्याय स्वयं संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर भी वह संपूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है? उत्तर, एक मति ज्ञान की पर्याय में इतनी शक्ति है कि वह संपूर्ण आत्मा को जान ले। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु नहीं है, यह बात तो ठीक है, फिर भी संपूर्ण वस्तु को जान लेने की शक्ति उसमें है। केवल ज्ञान पर्याय भले ही एक समय की है, परंतु समस्त स्वपर को जान लेने की अपार शक्ति उसमें है। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु हो तभी वह परिपूर्ण वस्तु को जान सके, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा 6 द्रव्य रूप न होने पर भी 6 द्रव्यों को जान लेता है, ऐसी उसकी शक्ति है।
उसी प्रकार एक पर्याय में यद्यपि संपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर भी संपूर्ण वस्तु को जान लेने की उसकी शक्ति है। जान लेने का कार्य तो केवल पर्याय में होता ही है, कहीं द्रव्य गुण में तो नहीं होता। बहुत बढ़िया। देखिए, जिसमें शक्ति है उसमें क्रिया नहीं है। जिस अंश में शक्ति है उस अंश में कार्य नहीं है, और जिस अंश में कार्य है उसमें वो त्रिकाली शक्ति नहीं है। कार्य रूप होने की शक्ति तो है ही, यानी उत्पाद रूप होकर के उत्पन्न होकर के ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो और लोकालोक को जाने, तो ये शक्ति तो पर्याय में है। यहाँ ये विवक्षा नहीं कि वो शक्ति उसको द्रव्य के ही परिणमन में से आई है, परंतु अपने देखो, द्रव्य में से शक्तियाँ अगर पर्याय में प्रवाहित होती रहें तो द्रव्य की शक्तियों में कमी आती जाएगी, ये आपत्ति आएगी। लेकिन द्रव्य अखंड शक्तियों का, अनंत शक्तियों का पिंड त्रिकाल कायम रहकर भी उसको देख करके पर्याय ने अपने में वो शक्ति प्रकट कर ली। या मति ज्ञान पर्याय, यहाँ तो ज्ञानी अज्ञानी की बात मुख्य नहीं लें अपन, तो अज्ञानी की भी पर्याय हम टेबल रूप नहीं होता हमारा ज्ञान, तो भी टेबल को जान लेता है। ऐसे पर्याय स्वसन्मुख होकर के ज्ञायक को जान लेती है। और त्रिकाली वस्तु, पिछले एक प्रश्न में आया था कि आँख छोटी होने पर भी इतने बड़े पहाड़ को देख लेती है, तो वैसे मति ज्ञान की सामर्थ्य मति श्रुत ज्ञान की कम है और समय भी एक है, तो भी वो पूरे अखंड वस्तु को जान लेता है। तो इससे पर्याय की शक्ति को समझना चाहिए, मतलब ऐसा। तो कार्य रूप होने की शक्ति, जानने की शक्ति तो पर्याय में ही होती, जानना कार्य, ऐसा। 434 केवल ज्ञानादि क्षय भावों को नियम सार में परद्रव्य कहा है। केवल ज्ञान परद्रव्य है। केवल ज्ञानादि क्षय भाव हैं और निज स्वभाव भाव हैं, परंतु किसी अपेक्षावश उन क्षय भावों को भी परद्रव्य कहा गया है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार क्षय भाव पर्याय में से भी नवीन पर्याय नहीं आती, अपने द्रव्य में से ही शुद्ध पर्याय आती है। इसलिए पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छोड़ाकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कराने के प्रयोजन से केवल ज्ञानादि क्षय भावों को भी परद्रव्य कहा है। पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्पोत्पत्ति होती है, इसलिए पर्याय से लक्ष्य हटाने के लिए उसे परद्रव्य कहा है। केवल ज्ञानादिक पर्याय क्षणिक होने से उन्हें अभूतार्थ भी कहा गया है और त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को भूतार्थ कहा गया है। केवल ज्ञानादिक को पर्याय होने से व्यवहार जीव कहा है तथा त्रिकाली स्वभाव को निश्चय जीव है। क्षयिक भाव को अपेक्षा से परद्रव्य कहा, परंतु इससे पुद्गलादि परद्रव्यों की तरह केवल ज्ञान आदि क्षयिक भाव भी अजीव नहीं है, वह तो जीव का चैतन्य भाव है। केवल ज्ञान तो कार्य परमात्मा है, अतः कथन की अपेक्षा भली बात समझना चाहिए। बहुत गजब की बात है। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमको पंडित थोड़ी होना है, ये नए चक्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमको तो अनुभव करना है। लेकिन ये सब बातें बिना नए विवक्षा के समझ में कैसे आएंगी, सुन के रह जाएगा बस। तो अभी तो पिछले प्रश्न में आया था ना कि मलिन पर्याय पर है तो निर्मल पर्याय स्व है, तो निर्मल पर्याय स्व है, पर है तो त्रिकाली ज्ञायक पर है, स्व है। कथनचित भिन्नता है उनमें, तो लक्ष्य नहीं करना इसलिए परद्रव्य कहा है। मुझे याद है एक बार प्रकाश चंद जी हितैषी ने ये उदाहरण बहुत बढ़िया दिया था कि वृक्ष के एक पत्ते में से दूसरा पत्ता पैदा नहीं होता है, वो तो शाखा में जो पत्तों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है और जो नीचे जड़ में से आई है वो उसमें से पत्ता होता है, वृक्ष से पत्ता होता है, पत्ते से पत्ता नहीं होता। उसी तरह एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं आती।
वो पर्याय का व्यय होकर दूसरी आई है, ये तो दोपहर में चर्चा आती थी, लेकिन वो तो व्यय हुई है और दूसरी आई है, तो उसने पैदा थोड़ी किया उसको, आगामी पर्याय को। इसलिए मुख्यता तो यही है कि पर्याय पर लक्ष्य करने से विकल्प ही होंगे। अपन केवल ज्ञान के बारे में सोचें तो ज्ञायक के बारे में नहीं सोचें, ज्ञायक की ओर लक्ष्य नहीं करें तो भेद का विकल्प खड़ा होगा और अनेक विकल्प खड़े होंगे। तो इसलिए लक्ष्य नहीं करने के लिए परद्रव्य कहा है। तो नियम सार की तो गाथा अभी मैंने बताई थी, 49-50 ये 2 गाथाओं में ये विषय आया है। और फिर बाद में पूरे 9 तत्वों को व्यवहार कहा है। 9 तत्वों का भेद वो व्यवहार जीव तत्व है, तो उसमें मोक्ष तत्व भी आ गया, यानी मोक्ष का भी भेद व्यवहार है। भेद है इसलिए व्यवहार है। तो परमार्थ तो अखंड एक त्रिकाली जो शुद्ध चिन्ह मात्र भाव है वो है। इस तरह से उनने ही बता दिया कि अपेक्षा समझनी चाहिए। चलिए एक और लेते हैं अभी। हाँ, पहले वाले पैराग्राफ में पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कराने के प्रयोजन से केवल ज्ञानादि क्षयिक भावों को भी परद्रव्य कहा है। तो इस प्रयोजन से कहा है, बाकी केवल ज्ञानादि पर्याय तो क्षयिक भाव की है ना। हाँ, वो क्षयिक भाव की नहीं, स्वयं क्षयिक भाव स्वरूप हैं। उनको क्षयिक कहना वास्तव में वो तो कर्म के क्षय की निमित्त की तरफ से उनका नाम क्षयिक है। असल में तो जैसा द्रव्य स्वभाव में पूर्ण शक्ति सामर्थ्य है, वैसी पर्याय में केवल ज्ञान में व्यक्त हो गई है। इसलिए वो आत्मा ही, देखो सर्वज्ञ भगवान की स्तुति करते हैं तो अपन भगवान को और उनकी पर्याय को अलग करके स्तुति नहीं करते। स्तुति पर्याय की तरफ से होती, धन्य है भगवान आपने वितरागता प्रकट की, आपका केवल ज्ञान ऐसा है, लोकालोक झलकता है। तो पर्याय और द्रव्य को एक मानकर ही तो अपन भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि वो द्रव्य ही परिणम रहा है, इसलिए वो सब पूरे 5 भाव स्वतत्व हैं तत्वा सूत्र के हिसाब से। तो परद्रव्य कहने की तो एक अपेक्षा मात्र है। ज़्यादा जोश में पर हम केवल ज्ञान को भी अजीब कहने लगें तो मुश्किल हो जाए फिर, ऐसा है। इसका दूसरे पैराग्राफ की एक लाइन है, पहली, पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्पोत्पत्ति होती है। तो जो पर्याय ध्रुव की है वो उस पर लक्ष्य करने से कैसे विकल्प होते हैं, जब तो वो तो ध्रुव की पर्याय है। अगर हम ऐसा इस दृष्टि से चिंतन करें कि ये पर्याय ध्रुव में से आई है, तो फिर पर्याय का लक्ष्य छूट के ध्रुव की ओर चला जाएगा। ये अकेले ध्रुव को याद नहीं करें और अकेली पर्याय को ही देखें तो फिर वो विकल्प उत्पन्न होंगे। बस एक और ले लें 2 मिनट, नहीं तो इसकी बैटरी डाउन बिल्कुल 0 हो जाएगी। अच्छा, समय भी हो गया। हाँ, समय भी हो गया है। ये 435 ले लीजिए। ले ले। हाँ ले लीजिए। क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतंत्र है? उत्तर, प्रत्येक पर्याय सच है, स्वतंत्र है, उसे पर की अपेक्षा नहीं है। राग का कर्ता तो आत्मा नहीं, किंतु राग का ज्ञान कहना वह भी व्यवहार है। तथा ज्ञान परिणाम को आत्मा करता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव में तो उस समय की ज्ञान की पर्याय षटकारक से स्वतंत्र हुई है। ये षटकारक वाली चर्चा तो अनेक प्रसंगों में अपन कर ही चुके हैं। तो परद्रव्य से नहीं होती, इसलिए अपने द्रव्य से उत्पन्न हुई है। तो वहाँ द्रव्य पर्याय की अभेदता बता देते हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आती है तो राग का कर्ता आत्मा है कहना ये भी असद्भूत व्यवहार में गया, और राग संबंधी ज्ञान का कर्ता है जो सद्भूत व्यवहार में गया। तो परमार्थ क्या है? जब ये सब व्यवहार है तो निश्चय क्या है? निश्चय ये है कि पर्याय अपनी योग्यता से स्वतंत्र सत्य के रूप में हुई है।
ये भी सापेक्ष कथन है। तो इस तरह से अभी समय हो गया तो अपन यहीं विराम लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए शादबाद मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। भाई साहब अभी कल से अपन 8 से 8:45 बैठे तो थोड़ा मुझे गैप ज़्यादा चाहिए होता है। हाँ वो तो अपन ने दाऊ के लिए किया था। अच्छा अच्छा। तो ठीक है अपन ने, नहीं, हाँ वो उनकी फिर क्लास होती थी ना, हाँ वो बता देती कि 8:30 से क्लास होती है। हाँ, ले मुझे 1.25 घंटा ज़्यादा मतलब सूट होता है, तो हाँ तो 8 से ठीक, 8:45 हाँ तो रखें। ठीक है, जो जब भी आपको जो अनुकूल टाइम है उस टाइम पे रखेंगे अपन। अच्छी बात है। नहीं 1.25 घंटा ही रखें। हाँ हाँ 8 से 8:45 का रखें। भले 5 मिनट पहले थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लें। हाँ हाँ सेटिंग वेटिंग हाँ, कर, ये बात ठीक। 2-4 मिनट की कुछ और आपकी कोई पुरानी भक्ति वगैरह ले लो एक आध। अब वो तो आप लोग ले लिया करो, मैं तो कहाँ भक्ति भी लूँगा, तो फिर वही हो जाएगा। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए जय जय। जय जय।